हिमाचल प्रदेश में मानसून ने इस साल जमकर तबाही मचाई है। सितंबर के अंत तक भी भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में दुर्घटना और नुकसान की सूचना सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने कहा कि इस बार मानसून में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार को प्रदेश ने 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की जानकारी दी थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में नुकसान और ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को भेजेगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की ओर से प्रदेश को 200 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत दी गई है, जिससे प्रदेश भर में राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने कहा कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अब आने वाले दिनों में कम बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में हुए हादसे में भी बाहरी राज्यों से आए 7 पर्यटकों की जान गई है। साथ ही सिरमौर में भी घर बहने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन सजगता के साथ काम कर रहा है। जहां जरूरत है वहां समय पर मदद पहुंचाई जा रही है। मुख्य सचिव ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की। चंबा में आई है, वहाँ भी कुछ लोग मिसिंग हैं। तो पूरे प्रदेश में जो लॉस है, अभी जो पहले हमने मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था, जब लोग 2000 करोड़ का लॉस उस वक्त था, वो इंटरम रिपोर्ट हमने भारत सरकार को दी जब सेंट्रल टीम आई थी। रिवाइज लॉस की असेसमेंट हो रही है बड़ी जल्दी। जब मानसून जैसे ही फर्दर ख़त्म होने के बाद पे होगा, एक रिवाइज मेमोरेंडम भारत सरकार को देंगे। किंतु हमारा जो इनिशियल मेमोरेंडम था, उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देवर काइंड एनफ के हमें 200 करोड़ पे इंटरम अंतरिम सहायता उन्होंने दी, जिसके वजह से हम फाइनेंशियली पूरे प्रदेश में सारे कामों को शुरू करने में कामयाब हो गए हैं। तो रेस्टोरेशन वर्क बड़े ज़ोरों से चला हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ था उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अब तक हो पाया है? अभी तक डेथ जो पिछले 2-3 दिन में जो डेथ हुई हैं वो 13 डेथ हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक कुल्लू में बड़ी इंसिडेंट हुई, आपके भी ध्यान में है, जहाँ पे 7 डेथ हुई हैं। ये बाहर से एक टेम्पो ट्रेवलर में लोग टूरिस्ट आए थे और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। 10 लोग जो है उसमें इंजर्ड हुए थे। एक को सीरियस जो इंजर्ड था उसको हम नेर चौक शिफ्ट करने जा रहे हैं और 9 लोग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। उनकी हालत स्थिर है। क्या टूरिस्ट से कहाँ के? ये टूरिस्ट थे, कुछ दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश के। बाकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सर अभी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन और मानसून रह सकता है, तो क्या कोई फ्रेश एडवाइजरी भी इसमें? आज मौसम वालों की ये राय है कि आज के बाद बरसात कम होती जाएगी। अब ये कहाँ तक सत्य है, मतलब हम तो विश्वास करते हैं उस पर कि बारिश कम होती जाएगी। मतलब फर्दर ज़्यादा नुकसान की अब चिंता हो सकता ना हो प्रदेश में, किंतु सावधान तो रहना ही पड़ेगा। हमारी टीमें हर जगह सक्रिय हैं। जहाँ भी ऐसी इंसिडेंट होती है तुरंत लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, आपको जानते हैं। और साथ में जैसे ही किसी का घर वगैरह का नुकसान होता है या बस्ती डैमेज हो जाती है, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पे टेंटेज, वहाँ राशन, पानी, मेडिसिन की व्यवस्था तुरंत हमारे जिला प्रशासन के लोग, इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है वो तुरंत कार्य कर रही है। और मुझे संतोष है कि कहीं रेस्क्यू और रिलीफ में कोई मेजर गैप नहीं है प्रदेश में। तो क्या कोई मेजर रोड बंद है, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स है? रोड्स वगैरह बंद का ज़्यादा मसला इस वक्त नहीं है। हमारी सर्विसेज सारी ठीक चली हुई हैं, पानी का, बिजली की सर्विसेज सारी लगभग ठीक चली हुई है। आइसोलेटेड केसेज रिमोट एरिया में कहीं कहीं है, किंतु वो आज शाम तक कहीं होंगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। टोटल लॉसेस वगैरह या जैसे टोटल लॉसेस मैंने कहा 2000 करोड़ की लॉसेज तो पहले इंटीमेट की थी। आज की डेट में लगभग 2300 करोड़ की लॉसेज हो सकती हैं, किंतु उसको भी डिटेल्ड असेसमेंट आएगी हमारे पास। उसके बेस पे रिवाइज मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को हम देंगे। कोई मिसिंग सर? मिसिंग की भी? मिसिंग आज लोग मिसिंग है, 3 तो चंबा में मिसिंग है, 1 सोलन में, 1 सिरमौर में मिसिंग है। किंतु मतलब ये संभव है कि इन केसों में भी हमें अनफॉर्चुनेट डेथ को ही सूचना मिले, क्योंकि लोग बह गए हैं या उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है, या दब गए हैं उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये नंबर हमारा जो डेथ का आंकड़ा है वो ऊपर जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हमारा